जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि प्रोडक्ट रूल होता है जैसे हमारा आपका डेरिवेटिव्स में, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे यूज होता है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके लिए ये कब यूज होता है, जब हमारे पास कोई भी दो फंक्शन होते हैं और उन दो फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना होता है। ये dx के x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और कोई अदर वेरिएबल y या t में भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा दो फंक्शन होते हैं अगर हमारे पास u और v, तो उनका प्रोडक्ट को अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड फंक्शन का, फिर माइनस साइन लगता है, फिर इंटीग्रेशन साइन आता है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है उसको, एंड अगेन इंटीग्रेशन हम करते हैं किसका, सेकंड फंक्शन का, और फिर क्या कर देंगे, पूरे होल का इंटीग्रेशन फिर करते हैं। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे मेन कंडीशन आती है कि u किसको लिया जाए और v किसको लिया जाए। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि u किसको ले हम और v किसको ले। तो इसके लिए भी एक रूल आता है, वो आपको रूल ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइलेट 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 का मतलब हमारा होता है, आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड एल फॉर होता है लॉग लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर होता है एल्जेब्राइक फंक्शंस, टी फॉर होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एंड लास्ट वन इज ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि जो u और v होगा इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर मान लो एक फंक्शन साइन इनवर्स x है, दूसरा लॉग है, तो कौन पहले आ रहा है आइलेट में, आई पहले आ रहा है, इनवर्स पहले आ रहा है, तो u किसको लिया जाएगा, साइन इनवर्स x को, और लॉग को क्या लिया जाएगा, v। मान लो कभी ऐसा आता क्वेश्चन, जैसे पहले केस में मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे साइन इनवर्स x इंटू क्या है हमारा लॉग x है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इस केस में हमने क्या करना है कि अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग कौन पहला आ रहा है, इनवर्स वाला, तो u किसको लोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन इनवर्स x को, और v किसको लोगे, log x को। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि x log x, तो इस केस में कौन पहले आ रहा है, log, तो u क्या हो जाएगा, log x, और v क्या हो जाएगा, x, और फिर कहां पुट कर देंगे फिर कहां पुट कर देंगे वैल्यू को, इस फॉर्मूले में। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल। तो मेन बात यही है हमारा कि फर्स्ट और सेकेंड किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, आपको u और v, ये कौन बताएगा, आइलेट। अगर मान लो मेरे पास ऐसा फंक्शन है x e पावर x, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल क्या है, लास्ट आता है एल्जेब्रिक पहला, तो u क्या हो जाएगा, x, और v हो जाएगा e पावर x। सपोज मेरे पास कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो एक्सपोनेंशियल लास्ट में, साइन पहले है, तो u इक्वल टू साइन x हो जाएगा और v इक्वल टू e पावर x हो जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब यूज होगा, जब हमें दो फंक्शन दिए हो, उनका इंटीग्रेशन करना हो और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो हम क्या करेंगे, u और v तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए। और इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो क्या होता है इसमें कि पहले u को एज इट इज रखा जाता है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास 12 पे जो एक्सरसाइज है उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। तो जैसे मान लो मेरा एक क्वेश्चन है पहला, x sin x, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो देखो
सबसे पहले क्या लेंगे, आइलेट, आइलेट से u और v डिसाइड होगा हमारा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखो u क्या होगा, आइलेट में u क्या होगा, देखो t ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, अलजेब्रिक पहले, तो u हो जाएगा x और v हो जाएगा क्या, sin x। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या फॉर्मूला में दोबारा लिख दे रहा हूं कि अगर दो फंक्शन है तो पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, u की जगह x है और v की जगह sin x, ये था हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट हमारा x है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस इंटीग्रेशन एंड डी बाई डी एक्स किसका होगा, पहला फंक्शन हमारा क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। तो अब क्या करेंगे, x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, माइनस ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो गया 1 और साइन x का क्या हो जाएगा अगेन माइनस का cos x। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस का x cos x एज इट इज, माइनस एज इट इज, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और इंटीग्रेशन 1 इंटू cos x क्या हो जाएगा cos x। तो माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin x प्लस c। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है, चलिए देखेंगे तीन फॉर्मूले और देखते हैं, इसी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इसी चैप्टर में आपका यूज होगा। पहला कि अगर आपका कहीं पे इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप क्या लिखोगे, दूसरा कहीं कहीं पर ऐसी कंडीशन भी आएगी आपके, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये तीन टाइप की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मैं ये तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ क्योंकि इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी ऐसी कंडीशन है हो, आपने सबसे पहले तो x अपॉन 2 और यही कॉन्सेप्ट सेम लिख देना है, x अपॉन 2 करके जो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन जिसका करना है एज इट इज लिख देना है, x अपॉन 2 और जो आपको दे रखा है वो एज इट इज लिख देना है। इतना आसान है सभी के लिए। उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर जिसमें पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिख दो। ए स्क्वायर इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ए स्क्वायर इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव, ए स्क्वायर इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब क्या करना है, सबके अपॉन में 2 भी लिख देना है, सबके अपॉन में 2 भी लिख देना है। पहले 2 था, x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2 लिखा, वैसे यहाँ पे स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि आपको स्क्वायर पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव लिखिए। उसके बाद हमने पढ़े हैं फॉर्मूले कि जब भी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूले में एंड में क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसको आप एज इट इज लिख दो। इस कंडीशन वाले फॉर्मूले में क्या आता था आपको याद होगा, log x जब भी अपॉन में होता था 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे डायरेक्ट log x प्लस जो अंदर वैल्यू होती थी वो लिख दी जाती थी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। सिमिलर एज इसका क्या होगा, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में हो गया c। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। चलिए इनके बाद जस्ट सीधे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपका x साइन इनवर्स x आपका हमारा एक तो ये हो चुका था, आपका मान लो ये है x cos इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की कुछ प्रॉब्लम है आपकी। तो इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा। कैसे, देखो आइलेट अगर मैं लगाता हूँ, आइलेट लगाता हूँ तो एक पूरा क्या बन रहा है, अलजेब्रिक बन रहा है और दूसरा इनवर्स बन रहा है। तो u किसको ले लेंगे हम, cos इनवर्स x को, और v किसको ले लेंगे, इस पूरे को, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर मैं यूज करता हूं
तो मैं लिखूंगा इसको u इंटू, सबसे पहले आई लिख रहे हैं, u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u एज इट इज dx ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन साइन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं जो हमारा आई था, u क्या था हमारा cos इनवर्स x, तो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड वाले में हम इस तरह से लिख देंगे इसको, क्योंकि ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u करोगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और क्या हो जाएगा, जो v है उसको एज इट इज लिख दोगे, v कितना है हमारा x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बताने के पीछे एक मकसद था मेरा कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास, मान लो कभी फ्यूचर में साइन इनवर्स एक्स आता है इसकी जगह कॉस इनवर्स की जगह, तो सेम आप इस तरह से डील करोगे उसको, या आपके पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन आता है तो भी सेम आप इस तरह से डील करोगे। उसमें आपने क्या करना है, मान लो आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो आपने क्या करना है, उसको साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन लिख देना है। अब वन एल्जेब्रिक हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर यू आप ले लोगे साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर को, और वन को क्या ले लोगे, v। सेम कंडीशन आपने अप्लाई कर देनी है, आगे ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो मैं इतने पार्ट को बता रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, क्योंकि यहां मैं साइड में करूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। देखो इसका इंटीग्रेशन करता हूं सिर्फ किसका, x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने ले लिया t, तो क्या हो जाएगा, आपको बताइए, माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी, एंड एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, बताओ, डी टी अपॉन माइनस का टू, यही होगा, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस का टू। तो क्या लिखूंगा इसको, माइनस का वन बाई टू डी टी अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ टी, तो माइनस हाफ, इसको ऊपर ले जाऊंगा टी पावर माइनस हाफ डी टी, एंड माइनस हाफ एज इट इज एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन, तो इसमें प्लस वन करूंगा तो वन बाई टू, और अपॉन में भी वन बाई टू, इस टू से टू कट गया तो माइनस टी की पावर हाफ मतलब रूट ऑफ टी मतलब हमने किसको लिया था, टी, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इतना पूरा ना लिख के, इतना पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और होल के बाहर से आ गया dx, इससे ही कट गया, तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और ये हाँ माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस सी। तो उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए आप इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।